इय्याका नस्तईन। मेरे दोस्तों, माओ बहनों, बेटियों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें और आप लोग बड़े गौर से सुने। आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी भी बन जाएगी। आपको चाहिए कि मोबाइल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें, सिर्फ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। ज़्यादा दिल अपने खुदा से मिलाएं। आपने खुदा के साथ लिंक रख लिया तो जब खुदा ने आपके साथ लिंक रख लिया और आपने लिंक रख लिया तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। यह आपको शर्तिया बात बताता हूँ, आजमाई हुई बात बताता हूँ, क्योंकि खुदा का खुद वादा है कि जिसने मेरे साथ ताना जोड़ा मैंने अपना ताना उसके साथ जोड़ा। तो जिसको रब की डोरी या रब अपनी डोरी बंदे को पकड़ा दे, उसको किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं आएगी। जिसका रब यार बन जाए उसको क्या चाहिए? सारा कुछ उसका। और अपने बच्चों की अच्छी तरह इस्लाम के मुताबिक तरबियत करें। जिस तरह हम दुनियावी तालीम के लिए बच्चों के पीछे पीछे भागे फिरते हैं, उनकी मार पिटाई करते हैं, स्कूल नहीं जाता उसको खूब डांट पड़ती है, बल्कि पिटाई होती है, इसी तरह दीनी तालीम के लिए उस पर सख्ती करें, उसको दीनी तालीम दिलवाएं। आप भी नमाज पढ़ें, उनको भी साथ लेकर नमाज पढ़ाएं। ये कुदरती बात है। घर का माहौल इस्लामी होगा, माँ नमाज पढ़ेगी, बच्चे भी साथ नमाज पढ़ेंगे। इस तरह बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता तरबियत होती जाती है। और उनको कुरान पढ़ाना ना भूलें। कुरान तर्जमे के साथ उनको बताएं कि ये इस चीज़ का ये तर्जमा है, इस चीज़ का ये, मायल करें उस तरफ। गलत महफिल में मत बैठने दें, उसकी खूब डांट डपट करें। महफिल बल्कि अपनी महफिल में बैठाएं, घर की महफिल। और अगर आप भी नमाज पढ़ेंगे, बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे, घर का माहौल बेहतर होगा। अल्लाह ताला के फरिश्ते हर वक्त आते जाते रहेंगे, बरकत पड़ेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसके अलावा उस्तादों का, जहाँ पर ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, बच्चों को उस्तादों का और बुजुर्गों का एहतराम करने की तालीम दें। उस्तादों को भी चाहिए कि इन बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं जिस तरह हम कौम की तामीर कर रहे हैं, अपने लिए एक कोठी तैयार कर रहे हैं। अपना मकान बनाता है ना बंदा, काफ़ी पैसे हों तो इस तरीके से बनाता है यार कोई चीज़ की कमी ना रह जाए। इसी तरह वो उनको अपने बच्चे समझें, प्यार से पढ़ाएं। एक दफ़ा समझ नहीं आती दोबारा उनको अच्छी तरह समझाएं। दोबारा नहीं, 3 दफ़ा पढ़ाएं, 4 दफ़ा पढ़ाएं, 5 दफ़ा। वही जब अपनी कोठी बनाते हो, बुनियादें रखते हो, राज उसका अगर एक ईंट गलत तरीके से लगा दे, 2 दफ़ा लगा दे, 3 दफ़ा लगा दे, 4 दफ़ा लगा दे, आप उसको कहते हो मियाँ इसको सही करके लगा, कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो टाइम लगने दो। इसी तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा कीमती न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, उनको अच्छी तालीम दें, बजाय इसके कि घर बीवी से लड़के आया हो और बच्चों की पढ़ाई करे। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे उस्ताद बनो, अच्छे उस्ताद बनो। इस तरह माँ बाप का
और बच्चों का फ़र्ज़ है कि अपने उस्ताद की तज़ीम करें, उनको माँ बाप समझें। ऐसे नहीं कहा इस्लाम में उस्ताद रूहानी बाप है, असल सारा कुछ वही सिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ माँ का भी ज़्यादा हिस्सा है। बाप तो बेचारा सुबह उठा, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, काम के लिए चला गया, शाम को आना उसने। और असल जो बुनियाद रखनी है माँ ने और उस्तादों ने रखनी बच्चों की। बाप को क्या पता है बच्चा स्कूल गया या नहीं किया, उसने क्या पढ़ा है, क्या क्या करतूत किए हैं, ये माँ ने सारा ख्याल रखना है। इसी तरह बच्चों को समझाएं, अगर किसी वक्त बच्चों ने काम नहीं किया, उस्ताद ने अगर उसको डांट डपट कर दी, बजाय के अपने बच्चों को समझाने के उस्ताद से लड़ना शुरू कर देते हैं। आओ जी, इससे बच्चे की हौसला अफजाई होती है, वो शेर हो जाता है, वो कहता है कौन सा उस्ताद, उस्ताद की आंखों में आंखें मिला के देखता है। जब आप बच्चा आपकी आंखों में आंखें मिला के बात करे, आपको घूरे, तो आपको अच्छा लगेगा? कभी नहीं। गुस्ताख होते हैं ऐसे बच्चे। उनको ये चीज़ें समझाएं। गली से कोई बुजुर्ग कहीं भी जा रहा, बुजुर्ग, उस्ताद, बड़े, सबका अदब करो बेटा। और अगर कोई कुछ कह भी ले तो आपको आके शिकायत लगाए, फलां ने मुझे, बजाय आप उसके साथ जाके लड़ने के लिए दौड़ें, उसको समझाएं कि तुमने कोई गलती की होगी, इसीलिए तुम्हें उसने कुछ कहा है। उसलिए उसकी बच्चे की हौसला शिकनी करें, उसको समझाएं कि आप ऐसी गलती मत करो जिससे किसी को ये मौका मिले कि वो आपको डांट डपट करे। ये चीज़ें बच्चे के लिए बहुत अच्छी हैं। आज आप बच्चे को उस्ताद के खिलाफ, बच्चे के साथ चल के उस्ताद से लड़ने चले जाते हो, कल को उसका हौसला और बड़ा होगा, आपका गिरेबान पकड़ेगा, किसी की इज्जत नहीं करेगा, वो वक़्त गुजर चुका होगा। अब क्या पछताए होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, फिर क्या फ़ायदा, ना तरबियत कर सके हैं, बल्कि उस्ताद के साथ जब भी शिकायत आई, ओ तू कौन होना है मेरे बच्चे को मारने वाला, ये चीज़ें गलत हैं। इस तरह कौम की तामीर नहीं होती। बच्चों को समझाएं। उस्ताद का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे समझ के उनको पढ़ाए। एक दफ़ा सबक याद नहीं तो 10 दफ़ा समझाए। इस तरह की तामीर बनती है। जब स्कूल से बच्चे पढ़ के आ जाएं, आराम कर लें, शाम को माँ बाप का भी फ़र्ज़ है, उसका किताबें देखे, होमवर्क देखे, उसको पास लेके बैठे, उसको भी थोड़ा सा टाइम दे, देखे कौन सा काम किया है, कौन सा काम मिला, कौन सा इसने किया, कौन सा नहीं किया, तो उसको चेक करे। बल्कि माँ बाप का फ़र्ज़ है हफ्ते बाद, 15 दिन बाद स्कूल जाके बच्चे की प्रोग्रेस पूछे, कैसा चल रहा है। इस तरह मैं इस चीज़ की ज़मानत देता हूँ, गारंटी देता हूँ, बच्चे नालायक नहीं होंगे, बच्चा होशियार होगा। आपके स्कूल में विज़िट करने से ये पता चलेगा कि बच्चा किस मजमून में कमज़ोर है। आप खुद उसको पढ़ाएं, तवज्जो दें। ये ट्यूशनों वाले कुछ नहीं पढ़ाते, ये पैसे बटोरते हैं। बल्कि आजकल तो तालीम जो है ना, एक बिजनेस बन गया है। ये प्राइवेट स्कूल भी इसी तरह करते हैं। मैं अपने बच्चों की कहानी बताता हूँ। मेरे वहाँ पर मोहल्ले में दोस्त था, उसका स्कूल, वहाँ पर मैंने बच्चों को डाला। बच्चे पढ़ के आते, मैं उनकी कापियाँ चेक करता, कई गलतियाँ होती, मैं जाके उस्ताद को बताता, उनके प्रिंसिपल को, अच्छा हम ठीक करा ले हैं।
जब ये प्राइवेट स्कूल वालों ने 10 पास 12 पास बच्चियाँ टीचरें रखी होंगी, उनको क्या, वो 10-12 वाले को तो टीचर को अपना नाक साफ नहीं करना आता, उसने क्या बच्चों को पढ़ाना है, उसको बात करने नहीं आती, उसको खुद अदब का नहीं पता, खुद मोबाइल में लगी रहती है उस्तानी है, उसने बेचारे बच्चों को क्या पढ़ाना है। फिर दूसरे दिन फिर देखना मैंने कापियों को वही गलती, फिर जाके बताना अच्छा जी हम ठीक कर लेंगे, कोई नहीं। ये जो स्कूल है ना, 3 मरले का 4 मरले का जी हाई स्कूल बनाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं इनको है। वहाँ पर वजीर को बुला लिया, फोटोएं लगा दी कि जी उसने विजिट किया था। वही ये चमचागिरी है सारी, इन्होंने यूनियन बनाई हुई है, यूनियन बनाई हुई है। वो यूनियन इनके गलत करतूतों को कवर करती है, क्योंकि महीने का वो इनसे चंदा लेती है। ये तालीम नहीं है, सारे बच्चे फेल, 10-10 दफ़ा मैट्रिक में फेल हो जाते हैं, ये हाल है। और मैं अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिल किया हुआ था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो फिर वहाँ देखना ऐसा ही हाल है, ऐसा ही हाल। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने रेलवे के स्कूल में दाखिल किया, रेलवे के स्कूल में दाखिल किया। हफ्ते 10 दिन के बाद मैं जाके वहाँ प्रोग्रेस पूछता था, क्या प्रोग्रेस है, किस में कमज़ोर है, ये है। वो बच्चों को डांटता था, घर आते हैं उस्ताद से प्रोग्रेस लेनी है, ताकि बच्चे की करतूतों का पता लगे कौन सा मजमून कमज़ोर है, उसमें ज़्यादा जोर लगा लो, घर में बैठ के पढ़ाओ उनको। खुद माँ बाप का भी फ़र्ज़ है, उनको पढ़ाएं। और मेरा माँ बाप तो अनपढ़ था, लेकिन उन्होंने हमें पढ़ा लिया। मेरी माँ इस तरह लगती थी जैसे BA पास है, प्राइमरी तालीम हासिल की थी हैं। वो मुझे पास बैठाती थी, पढ़ने को कहती थी, मैं समझता था माँ को सारा कुछ पता है, और माँ को पता भी था, चेक करती थी हैं। बाप भी मुझे बैठाता था, पढ़ाता था। इसी तरह ज़िंदगी बसर गई, BA कर लिया हैं। ये है तालीम, अच्छी तरबियत। अस्सलाम वालेकुम।